हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका लोकल क्लासेस में। मैं हूं लोकेश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों, मोशन सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन होती क्या है। तो मोशन होती है चेंज इन पोजीशन विद टाइम। तो किसी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन किसी गिवन टाइम में चेंज होती है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब मोशन दो तरह की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन वेयर इक्वल डिस्टेंस is covered in equal intervals of time। जहां पे लगातार सेम टाइम में सेम डिस्टेंसेस कवर होते हैं तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे एक खाली सड़क पे जब हम गाड़ी लेकर चलते हैं तो हम एक निश्चित गति से चलते हैं। जैसे 30 की स्पीड पे जा रहे हैं तो 30 की स्पीड पे ही चलते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन unequal distances are covered in equal interval of time। तो अगर जैसे कि हम जा रहे हैं, किसी बाजार में जा रहे हैं, कभी रश आ गया, ब्रेक लगा दी, फिर स्पीड बढ़ा दी, तो ये ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद हम आते हैं, देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बच्चों, क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मतलब उनमें डायरेक्शन भी होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस मेजर होता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और अगर इसी को हम डिस्प्लेसमेंट ले लें तो वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क होता है अब ये हम देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final position of the object। सेकेंड, जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैन नेवर बी negative, whereas displacement can be negative or zero also। Fourth is distance is greater than or equal to displacement, whereas displacement is less than or equal to distance। तो बच्चों, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। थ्योरेटिकली तो हमने देख ही लिया है। सपोज एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव करता है और वो डिस्टेंस है 50, देन इट कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए। तो बच्चों,
इस ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ और टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 50 प्लस 50 100 और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें initial position of the object was A and final position of the object is again A so the displacement is 0 तो ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है अब हम देखेंगे एक और क्वांटिटी स्पीड और वेलोसिटी तो स्पीड और वेलोसिटी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह ही स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं और दोनों में क्या फर्क है ये अब हम जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी speed is distance upon time and velocity is displacement upon time तो बच्चों स्पीड एंड वेलोसिटी तो स्पीड होती है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन वेयर बी वेलोसिटी इज अवर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव velocity can be negative positive or zero तो बच्चों स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखने के बाद हम स्पीड देखते हैं स्पीड हमारी एवरेज स्पीड भी हो सकती है वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी हो सकती है और एक और टर्म आती है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस तो बच्चों एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम करते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड divided by total time taken and average velocity is total displacement upon time इसके बाद जो इंस्टेंटेनियस वाला इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब एकदम कोई इमीडिएटली पूछ लेता है कि आपकी स्पीड क्या है तो दैट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और उस स्टेप पे हमारी स्पीड क्या है दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड हम रिप्रेजेंट करते हैं dx अपॉन dt दैट इज डिफरेंशियल ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू t तो इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए हमें dx अपॉन dt का यूज करना होता है अब हम स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है मोशन के चैप्टर में दैट इज एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों एक्सेलरेशन is the rate of change of velocity that is how much change in velocity in the given time so it is तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव जब होता है जब आपकी इनिशियल स्पीड इज लेस देन फाइनल स्पीड or velocity and when final is less than initial then your acceleration is negative तो जब एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं अब हम देखेंगे कुछ ग्राफ्स के बारे में मोशन के ग्राफ्स हमें क्या सिखाते हैं तो पहले हम डिस्कस करेंगे पोजीशन टाइम
graph. Along x-axis we take the time, and along y-axis we take the position of the object. Now, if the graph is like this means that the position of graph is not changing at any interval of time. So the object is at rest. Now again, if the graph is this, then the graph is telling us that the position of time, position of object is changing equally with equal interval of time. So we say that the object is moving with uniform velocity. Now thirdly, if the graph is like this, we say it is non-uniform or decreasing velocity. And if the graph is like this, increasing velocity and non-uniform velocity. तो बच्चों ये चार ग्राफ हैं जो हमें पोजीशन टाइम ग्राफ के बताते हैं कि इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है। अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। Velocity time graph is also having four types. This is time and this is velocity. अब बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, then we can say this graph shows us that the object is moving with uniform velocity. This graph says that the velocity increasing with time. So we can say this graph showing us acceleration uniform. If it is like this, increasing acceleration and non-uniform. And if it is like this, then it is decreasing acceleration and non-uniform. बच्चों अब हम देखते हैं दो चीजें, एक होता है स्लोप ऑफ ग्राफ और एक होता है एरिया अंडर कर्व। तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ है ये है आपका पोजीशन टाइम ग्राफ और ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप इज ऑलवेज डेल्टा y upon delta x, डेल्टा y दिस साइड एंड डेल्टा x दिस साइड, तो इसे हम स्लोप कहते हैं। और स्लोप में भी डिफाइंड एज द इंक्लिनेशन ऑफ द ग्राफ लाइन टुवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो स्लोप है वो हमें देता है टेंजेंट थीटा, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो बच्चों स्लोप या तो हमारा पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो बच्चों अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो वो क्या बताएगा, अगर नेगेटिव है तो क्या बताएगा, और स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमें क्या बताता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जैसे कि है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई है आपका चेंज इन पोजीशन and delta x is your change in time. So this gives us the velocity. So slope of position time graph gives us the velocity, whereas slope of
velocity time graph is delta v upon delta t and this gives us acceleration. तो बच्चों स्लोप जो है अगर पोजीशन टाइम ग्राफ का है वो हमें वेलोसिटी देगा, और अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है तो ये हमें एक्सेलरेशन देगा। तो स्लोप अगर पॉजिटिव है दैट मींस थीटा इज लेस देन 90, if negative then theta is greater than 90 and slope is 0 if theta is equal to 0। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि स्लोप जो है वो हमें क्या बताता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एरिया अंडर कर्व वो हमें क्या देता है। तो अगर हमें एरिया अंडर कर्व निकालना है तो हमें क्या करना है। एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हमें दोनों एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बोथ एक्सिस। ओके, तो सपोज दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो है दिस इज माय चेंज इन velocity, that is delta v and that is delta t। So delta v is my delta x upon delta t। When I multiply it with x axis delta t then I get delta x। तो बच्चों स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो मुझे क्या दे रहा है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा मुझे। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वो देगा मुझे वेलोसिटी। इसके बाद कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। पहली है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं और इनसे हम क्या निकाल सकते हैं। तो v पहली इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम, और सेकंड इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। और कई बार हमारे पास क्वेश्चन आते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के, तो इससे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और जो थर्ड इक्वेशन है उससे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो ये हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी एट ए सर्टेन पोजीशन। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जिनसे हम कुछ चीजें निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज रिलेटिव मोशन। तो हमें देखना है कि रिलेटिव मोशन क्या होती है। तो बच्चों रिलेटिव मोशन ये होती है, सपोज
यहाँ भी एक कार ए है और यहाँ पे एक कार बी है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये कार इधर आए और ये कार इधर जाए, और सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है ये कार इधर भी जाए और ये भी इधर जाए। तो रिलेटिव मोशन क्या होती है? रिलेटिव मोशन होती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन अदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें अगर ए और बी एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, then velocity will be added, and if they are in the same direction, then the velocity will be subtracted. तो बच्चों VAB, तो VAB क्या है? velocity of A with respect to B, and VBA is similarly velocity of B with respect to A. तो VAB होगी हमारी VA माइनस VB, एंड VBA will be VB माइनस VA। सभी साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ये हम बताएंगे। अगर इन दोनों कार्स के अलावा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है जो उनकी मोशन को देख रहा है, then this will be called the frame of reference। तो बच्चों रिलेटिव मोशन के बारे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी कैसे होती है। अब हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी ये होती है कि जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है, then the major role played by gravity. So this type of motion is called the motion on gravity. तो इसमें आप इक्वेशन, जो मोशन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। तो इसमें अगर हमें टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसमें हम यूज करेंगे v is equal to u plus at। और अगर हमें मैक्सिमम हाइट ही निकालनी हो तो हम यूज करेंगे u स्क्वायर प्लस 2as। reach ground, in that case we will use s is equal to ut plus half at square। Here acceleration or gravity is taken to be 9.8 meter per second or as given in the question। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने कवर किया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 का इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, अगर होंगे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।